हेलो एवरीवन। आप सभी का परसेंटेज की एक और क्लास में परसेंटेज छोड़ दोबारा। हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की एक और क्लास में स्वागत है। और आज हम फिर से कुछ अच्छे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चला गया पेन टैब? ठीक है। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर सेल two articles at 480 each, one on the gains of 20% and one on the other, ठीक है, लॉस 20%। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस? मतलब कह रहा है एक व्यापारी दो वस्तुओं को 480 रुपए प्रत्येक में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 480 का कोई यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हमें पता है कि अगर सेम प्रॉफिट पे और सेम लॉस पे बेचता है सवाल में कोई भी सामान, तो हमें जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा लॉस होता है। क्यों? कितना होता है? ए स्क्वायर अपान 100। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 20। तो 20 का स्क्वायर अपान 100, 20 का स्क्वायर होगा 400 अपान 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4% का लॉस। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अ मैन सोल्ड टू हाउसेस फॉर 391,000 each. On one is gained 15% and on other he lost 15%. His profit or loss percentage is, मतलब एक व्यक्ति ने दो घर कितना 3,91,000 प्रत्येक में बेचे। एक पर उसे 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की हानि हुई। तो उसका लाभ या प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखो, हम फिर से यहाँ पे 391 का कोई यूज नहीं करेंगे। हमें पता है कि ओवरऑल लॉस होता है, तो लॉस ये प्रॉफिट हटा दो, ये भी हटा दो। अब हम सिर्फ चेक करना है कि 15 का स्क्वायर अपान 100, ये रख के सॉल्व करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 अपान 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.25। क्या आएगा? 2.25% लॉस। हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, if the cost of 12 pence is equal to the selling price of 8 pence and the discount on 10 pence is equal to the profit of 5 pence, then find the percentage profit। मतलब प्रॉफिट कह रहा है, एक यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 पेन पर दी गई छूट 5 पेनों पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे कह रहा है, 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 12, ये इक्वल टू है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर 8 इंटू एस पी के। तो यहाँ से सी पी अपान एस पी क्या आएगा? रेशियो आएगा 8/12, यानी चार, दो ये दो बार जाएगा, ये तीन बार जाएगा। तो देखो, सीपी कितना है? 2। एसपी कितना है? 3। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1, है ना? प्रॉफिट 1 का आ रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है? 1/2। सीपी पे निकालते हैं, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 2 पे इंटू 100। या हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे। तो यहाँ से सिर्फ हमें पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू आ गया हमारा 1। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि 10 पेन पर दी गई छूट यानी डिस्काउंट 10 इंटू डी, ये इक्वल टू है 5 पेन पर होने वाले लाभ का 5 इंटू प्रॉफिट कितना है? 1। तो ये हो जाएगा। तो डी आएगा, यहाँ से डी आएगा 5/10, यानी 1/2, 1/2। ठीक है? तो निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ ही तो निकालना था। ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। यहाँ से आ गया, एक प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 2 पे इंटू 100%। सॉल्व कर दे, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 50।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सेकंड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, और हमें सेकंड इक्वेशन की बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब बेकार है, ये सब नहीं करना है, ये सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ शॉपकीपर्स अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 26% इफ द मार्क प्राइस इज 280, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। मतलब कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 280 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, एक सिंपल सा फार्मूला होता है, सीपी अपान एमपी इज इक्वल टू 100 - d/100 प्लस टी। ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ये डिस्काउंट परसेंट है। तो मतलब सीपी और एमपी में जो रेशियो होता है वो ये रेशियो होता है, डिस्काउंट और परसेंटेज की इस रेशियो के बराबर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सीपी हमें दिया गया है, अंकित मूल्य 280 है, सीपी मतलब एक्स, और 280 ये इक्वल टू है, क्या कह रहा है, अंकित मूल्य में अंकित यदि मार्क दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, मतलब डिस्काउंट कितने का देता है, 10% का। तो 100 - 10 अपान, फिर भी उसे लाभ कितने का होता है, 26% का, तो 100 + 26। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 और 126, ये आएगा, और ये बराबर होगा x अपान 280 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6, 9 से जाएगा, 9 से ये 10 बार जाएगा, 9 से ये काटेंगे, 9 14 बार जाएगा, 14 से ये एक बार, 20 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 200 रुपीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ पर्सन बाई सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 for 1 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ 4, ठीक है, for 1, ही मिक्स देम एंड सेल एट 9 for 2, ठीक है, 2 रुपीज। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। मतलब कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही संख्या में 1 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदता है। ठीक है, मतलब संख्या, संतरों की संख्या जो 1 रुपए में 4 और 1 रुपए में 5 वालों की बराबर है। तो 4 और 5 का एलसीएम 20, एलसीएम एलसीएम जो एलसीएम 4, ठीक है, 4, 5 का ये आएगा 20, यानी टोटल 20 संतरे खरीदता है। तो अगर 5 रुपए में एक संतरे खरीदता, 1 रुपए में 5 संतरे खरीदता, तो 20 संतरे खरीदने के लिए इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1 रुपए में 5, तो यानी 4 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस 1 रुपए में 4 संतरे खरीदा तो 20 संतरे किसने, प्लस 5 5 संतरे इधर देने, यानी टोटल वो 40 संतरे खरीदता है, और जिसकी प्राइस उसके 9 रुपए पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करता है, 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है। तो अगर 2 रुपए में 9 संतरे बेचता है तो 36 संतरों का मूल्य कितना होगा, 36 संतरों का मूल्य 8 रुपए, और 4 संतरे फिर भी बच जाएंगे, चार, इसका बाकी का मूल्य कितना होगा, 2 रुपए में 9 खरीदता है तो 4 संतरे कितने हो जाएंगे, 4 × 9, 9/2, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो 4 प्राइस कितनी है, अगर 2 रुपए में 9 तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 9/2, तो 4 संतरे का मूल्य 9 × 9/2, ये हो जाएगा 2/9, उल्टा हो रहा है, 4 × 2/9, यानी यहाँ से ये 8/9 आ जाएगा। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए थे, उसने टोटल 9 रुपए खर्च किए थे। अच्छा, 8 रुपए यहाँ मिल गया, ठीक है, और ये एक से कम है, यानी उसका लॉस ही होगा, तो प्रॉफिट तो ये हो नहीं सकता, ये भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। अच्छा, लॉस कितने होगा, अच्छा ये अगर मैं जोड़ दूं इनको, तो 72, 9, 8 + 8/9, 72 और 8 80, 80/9 का उसने बेचा, ठीक है, जबकि उसने खरीदा कितने था, 9 रुपए का। तो मैं इसका लॉस कितना आएगा, तो लॉस परसेंटेज आएगा 80 यानी 9 - 80/9 अपान ये 9 × 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे
क्योंकि ये सीपी था, ये एसपी है, ये सीपी है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 81 में से यानी 1/9 आ गया, 1/, और ये 9 भी नीचे आएगा तो 81 इंटू 100%। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो लगभग एक बार ही जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, इसलिए ये हो सकता है। अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मर्चेंट mark his goods such that after giving the discount of 25% he gains 20%, ठीक है। if the cost price of an article is 432, what is the mark price? मतलब कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखो कैसे लगाएंगे। वैसे तो ऑप्शन जिस तरह से दिख रहे हैं यही आंसर हो सकता है, बट ठीक है, हमें देखते हैं क्या होगा। कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, हमें अभी बताया हूँ कि सी पी अपान एम पी इक्वल टू 100 माइनस डी अपान 100 प्लस पी, ये होगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी पी कितना दिया गया, 432 बटे एम पी इक्वल टू 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितने का दिया, 25% का, तो 100 - 25 अपान उसको लाभ कितने का होता है, 100 + 20, ये हो जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 432 अपान एम पी इक्वल टू 75/120, ये से 15 से 5 बार जाएगा, ये 15 से काटेंगे 8 बार जाएगा, तो यहाँ से एम पी की वैल्यू आ जाएगी 5 MP इक्वल टू 432 × 8, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एम पी वैल्यू आ जाएगी 432 × 8/5। अब ये देखो, ये वैल्यू जो भी आएगी कितने, 600 के आसपास आएगी, 4 × 8 = 32 यानी 3200 के आसपास जाएगी, तो 5 से डिवाइड करेंगे, हाँ हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और वैसे भी अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप आंख मूंद करके जो अलग वैल्यू दिखे वही लगा दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे वही आंसर होगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं थे, एक ही नंबर जो था वो डेसिमल में था, तो मैंने इसलिए बताया कि यही आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा लगभग। अगला क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ द प्राइस, ठीक है, ऑफ दिस प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द सोल्ड एट द ओरिजिनल प्राइस? मतलब कह रहा है एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। मतलब कह रहा है कि अगर मान लो एक्स प्राइस 100x प्राइस थी, ठीक है, तो अगर हम इसमें 80% पे बेचूं तो इसका यानी 80x, ये बराबर आएगा इस जो इसका सीपी है, सीपी यानी अब देखो हमें सीपी नहीं पता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकता हूँ सीपी माइनस 10% की हानि होगी ना, तो या ये 90 सीपी क्या आएगा या नहीं, 90 सीपी, ये एसपी है, 80 एसपी, ये एसपी, तो यहाँ से सीपी अपान एसपी की वैल्यू आ जाएगी 8/9, ठीक है। तो देखो सीपी कितना है, सीपी कितना है, 8, एसपी कितना है, 9, तो फिर बस एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 8 पे, इंटू 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 12.5 बार जाएगा, 12.5, हमारा यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, वन सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड अदर सोल्ड एट 25% लॉस, इफ द टोटल सीपी इज 910, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल? ठीक है, मतलब एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक को 20% का लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल क्रय मूल्य 910 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्या होगा? तो देखो, अब अगर हम जो भी क्रय मूल्य होगा वो हम कैसे लगाएंगे, एक को 20% के लाभ पर, मतलब 120% मतलब 1/5, यानी 6 पे बेचता है 5 का सामान को एक्स, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे को 25%, ऐसे मान लो क्वेश्चन।
देखो ऐसे मान लो कि एक की है 100x CP और एक की है 100Y, ठीक है, और SP दोनों की इक्वल है, यानी जो भी बेचता है वो इक्वल आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखो ये CP का रेशियो दोनों का दिया है, तो यहाँ से अगर मैं इसको मैं 20% की लाभ पे बेचूंगा तो ये हो जाएगा 120x, और ये बराबर होगा, ये 25% की हानि पर है यानी 75y के, है ना। तो यहाँ से x/y क्या आएगा, 75/120। अब देखो ये कैंसिल आउट हुआ तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये 8 बार, और इन दोनों का सम कितना होगा, 13। इसी 13 की वैल्यू दी गई, देखो ये x अगर मैं यहाँ से 100x कर दूं और यहाँ 100y कर दूं तो ये CP ही तो है हमारा, ये टोटल क्रय मूल्य 910 है, इसी 13 की वैल्यू 910 है, यानी 13 की एक बार, ये 70 बार। तो देखो पहली वस्त 100x थी, दूसरी वस्त 100y थी, तो अगर हमें, ठीक है, अगर, ठीक है, हाँ, तो अगर अब हमें निकालना होगा तो यहाँ देखो 70 की पहली वस्तु की 5 यहाँ था, और रेशियो में 5 और रेशियो 8 था ना, तो यहाँ से 8 की वैल्यू क्या आएगी, 8 की वैल्यू आ जाएगी 560 रुपये, और हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वैल्यू निकालनी थी ना, अगर फर्स्ट की वैल्यू निकालनी होगी तो ये 350 आएगा, 700, 70 × 5 कितना आएगा, 350, तो फर्स्ट का निकालना ये होता, और सेकंड का ये है, हमें सेकंड निकालना सेकंड का था, इसलिए हमारा आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अ डिस्काउंट डीलर, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यूजेज अ वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10% तो पहले यहाँ से उठा रहा है, ठीक, और क्या कर रहा है फिर, और 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का वजन करता है, मतलब 200 ग्राम यहाँ पे मारता है, कितने पे, 800 पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, दो से ये 4 बार, 4 से 25 बार, यानी 25% यहाँ भी खत्म करता है, 25%, ठीक। तो अब उसका वास्तविक जो होगा, उसका जो वास्तविक परसेंटेज होगा, एक सेकंड रुक जाइए। तो उसका जो वास्तविक परसेंटेज होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा। तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना आएगा, 10 + 25 प्लस 10 × 25/100, यही सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35, प्लस ये 10 से ये जीरो, ये प्लस 2.5, अब इन दोनों का हम 37.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बाई सेलिंग 12 आइटम्स फॉर 1 रुपीज अ मैन लॉस्ट 20%। हाउ मैनी आइटम्स शुड ही सोल्ड, ठीक है, शुड ही सेल फॉर 1 रुपीज टू गेन 20%। मतलब कह रहा है 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो देखो कैसे, अगर 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचता है, 12 वस्तुएं, तो एक की SP कितनी हो जाएगी, 1/12, है ना। अब इस पे उसको लाभ चाहिए कितने का, यहाँ पे उसको, ये 80% की वैल्यू है, क्या है, ये 80% की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें निकालना है, अच्छा अगर 80% की वैल्यू ये है, ये क्या है 80%, क्योंकि हमें अब निकालना है 120, हमें 20% लाभ चाहिए ना, तो 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो अगर मैं 4 से इधर से डिवाइड करूँ, 2 से इधर भी डिवाइड करूंगा तो इधर 40 हो जाएगा, 40, और इधर 2 से करूंगा तो 24। अब मैं इधर 6 से 4 से ये 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर मैं 3 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो 3 से ये 8 बार, यानी 120% की वैल्यू 1/8 है, यही तो 1/8 आएगी, 1/8। तो अगर, अब देखो 1/8 एक की वैल्यू है, तो हाँ टोटल यानी कितने, टोटल टोटल कितने बेचने चाहिए, 8 बेचने चाहिए, तभी तो 1/8 होगा। तो मतलब यहाँ से देखो, अगर एक की SP थी 1/12, तो 80%, मतलब 20% लॉस हो रहा था। अब क्या हो गई, एक की वैल्यू 1/8 हो गई, मतलब उसको 8 सामान बेचने पड़ेंगे, तभी 1 रुपए में 8 सामान ही तो बिकेगा। मतलब अब देखो
ये क्या है, ये 8 की वैल्यू अब हो रही है। ठीक है, तो मतलब एक सामान 1 रुपए में उसको 8 सामान बेचने होंगे, तभी तो उसको 20% का लाभ होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगला, आगे खत्म हो गया। और अगर आप लोग ऐसी प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का भी यही हाल होगा इस मूवी की तरह। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही कंडीशन होगी पेपर में, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो यही होगा कि हाँ 50 नंबर का पेपर था, 50 नंबर का पेपर था, 51 नंबर निगेटिव में कैसे हो गए, यही कंडीशन होगी। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर रहिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं एक और नई क्लास में। धन्यवाद। बाय बाय।